हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में जीएसटी एंड इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है इन ड्यू डेट्स को लेकर। अगर कोई डेट एक्सटेंड हुई है या ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। शुरुआत करते हैं जीएसटी से। दोस्तों, जीएसटी को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए कोई भी डेट एक्सटेंशन अभी तक नहीं हुई है। 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ ही आपकी डेट है। मई तक आपको रिलीफ दिया गया था। मई ऑनवर्ड्स आपके लिए 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ ही ड्यू डेट है, यानी कि जून के लिए आपकी 20th ऑफ जुलाई, जुलाई के लिए 20th ऑफ अगस्त, अगस्त के लिए 20th ऑफ सितंबर आपकी ड्यू डेट है। बात करेंगे उनके जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और अगर आपने ग्रुप ए स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो पहले आपके लिए हम डेट्स बताएंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी में कौन सी स्टेट्स हैं, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने कवर भी किया है, लेकिन अभी मैं आपको एक बार बता दूंगी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में कौन सी स्टेट्स हैं। तो पहले हम जानेंगे ग्रुप ए स्टेट्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप स्टेट्स में आपका रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे जून मंथ की जो आपके लिए ड्यू डेट है वो 22 जुलाई ही है। ड्यू डेट क्या है? 22 जुलाई। इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी एक्सटेंडेड डेट, यानी कि आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है कि अगर आप 23 सितंबर तक अपनी GSTR 3B को फाइल कर देंगे तो दोस्तों आपको 23 सितंबर तक कोई भी लेट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब कन्फ्यूजन हो रही है इंटरेस्ट को लेकर के, तो इंटरेस्ट की जो कन्फ्यूजन है वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। लेट फ़ी के लिए तो सिंपल सा है कि अगर आप अपनी जून मंथ की जो GSTR 3B है वो 23 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे इंटरेस्ट की। तो दोस्तों, अगर 23 सितंबर तक आप अपनी 3B फाइल कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए आप 24 सितंबर को अपनी 3B फाइल करते हैं तो 24 सितंबर से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 24 सितंबर से, जी हाँ, ओरिजिनल ड्यू डेट से नहीं, 24 सितंबर से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा और 24 से 30 सितंबर तक आपका जो रेट रहेगा वो 9% का रहेगा। और उसके बाद 1 अक्टूबर से 18% जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेम हम बात करेंगे जुलाई की, क्योंकि मई तक की डेट्स हमारी निकल चुकी हैं तो जून, जुलाई, अगस्त की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जुलाई के लिए आपकी डेट रहेगी 22 अगस्त, जो कि आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है, लेकिन आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है। अगर 27 सितंबर तक आप अपनी 3B फाइल कर देते हैं तो लेट फीस आप पर नहीं लगेगी, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी आप पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक दिन भी डिले करते हैं, यानी कि 28 सितंबर को अगर अपनी 3B फाइल करते हैं तो जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 28 सितंबर से कैलकुलेट होगा, 28 सितंबर से लगेगा, ओरिजिनल ड्यू डेट से नहीं यहाँ पे लग रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसी अकॉर्डिंग करनी है। तो 28 सितंबर से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। 28 से 30 सितंबर तक आपका जो रेट रहेगा वो 9%। अगर आप 1 अक्टूबर को मान लीजिए अपनी 3B फाइल करते हैं तो 18% के रेट से इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा 8 अक्टूबर, यानी कि 28 से 30 सितंबर तक 9% और 1 अक्टूबर से 18%। तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख करके करनी है। अगस्त की अगर हम बात करें तो मैंने आपके साथ सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किया है। अगस्त मंथ की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। जी हाँ, यहाँ पे ड्यू डेट ही आपको 1 अक्टूबर दिखाई दे रही है। अगस्त के लिए ड्यू डेट ही एक्सटेंड कर दी गई है 1 अक्टूबर तक। तो 1 अक्टूबर तक आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। 2 अक्टूबर से 18% का जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है और लेट फीस भी पे करनी है। अब बात करेंगे उनकी जो ग्रुप बी स्टेट्स में आते हैं। अभी मैं आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी स्टेट्स भी बता दूंगी। तो ग्रुप बी स्टेट की अब बात कर रहे हैं। जून के लिए 24 जुलाई जो है आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है, लेकिन आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है 25 सितंबर तक का। अगर 25 सितंबर तक आप अपनी 3B फाइल कर देंगे तो कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस आपको पे नहीं करनी है। अगर मान लीजिए एक दिन का भी आप डिले करते हैं, 26 सितंबर करते हैं, तो 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक 9% का रेट लगेगा, उसके बाद 18% का रेट लगेगा। अभी लेट फीस की भी हम बात करेंगे कि 26 सितंबर के बाद कितनी आपको लेट फ़ी पे करनी है। सिमिलरली जुलाई के लिए आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 24 अगस्त, लेकिन
29 सितंबर तक आपको वेवर दिया गया है। 30 सितंबर को आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है, और उससे जितना ज़्यादा आप लेट करते रहेंगे तो फिर उस रेट को आप 18% के हिसाब से जो है कैलकुलेट करेंगे अपना इंटरेस्ट। अगस्त के लिए आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट ही एक्सटेंड हो गई है, 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 अक्टूबर तक आपको कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इंटरेस्ट की भी बात कर ली है, डेट्स की भी बात कर ली है, क्योंकि इंटरेस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई थी, तो इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे क्लियर किया है। लेट फीस की हम बात करेंगे। लेट फीस को लेकर जो है, तो दोस्तों अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए आपकी जो कंडीशनल वेवर आपको दिया गया था 24 जून तक का। अब हम बात कर रहे हैं जून, जुलाई, अगस्त की। ग्रुप ए स्टेट्स के लिए जो कि अभी हमने बताया 23 सितंबर, ग्रुप बी स्टेट्स के लिए 25 सितंबर तक कंडीशनल वेवर दिया गया है, जुलाई के लिए 27 सितंबर, 29 सितंबर, और अगस्त के लिए आपकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वही एक्सटेंड कर दी गई है 1 अक्टूबर, और ग्रुप बी स्टेट वालों के लिए 3 अक्टूबर। चलिए एक बार आपको स्टेट में बता देती हूँ। ग्रुप ए स्टेट जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ग्रुप बी स्टेट्स में दोस्तों है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो ये बात की है हमने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी स्टेट्स की। बात कर रही थी मैं लेट फीस की। तो दोस्तों कंडीशनल वेवर आपको दिया गया है, अगर आप इन दी गई डेट्स तक, ये जो आपकी एक्सटेंडेड डेट्स है, अगर आप फाइल कर देते हैं अपनी 3B तो आपको लेट फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन दी गई एक्सटेंडेड डेट्स के बाद अपनी 3B फाइल करते हैं लेकिन 30 सितंबर तक फाइल कर लेते हैं तो मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है 500 रुपये की पर रिटर्न। और 500 रुपये आपसे कब लिए जाएंगे? अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती होगी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, मान लीजिए आपकी न्यूल रिटर्न है या फिर सिर्फ परचेजेस हैं या फिर सिर्फ एग्जाम सप्लाई है, आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है, आपकी टैक्स पेबल नहीं बन रहा है, तो आपकी लेट फीस भी ज़ीरो होगी। लेकिन केवल और केवल 30 सितंबर तक ही ये बेनिफिट आपको दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें उनकी जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो मई, जून, जुलाई अगर आप ड्यू डेट तक फर्निश नहीं कर पाते हैं, अगर आप ड्यू डेट्स तक फर्निश नहीं कर पाते हैं, मई, जून, जुलाई की यहाँ पे क्यों बात की जा रही है? क्योंकि अप्रैल तक का टाइम आपको ऊपर दे दिया गया था, 24 जून तक कंडीशनल वेवर आपको दे दिया गया था। तो यहाँ पे अगर आप नहीं कर पाते हैं मई, जून, जुलाई की ओरिजिनल ड्यू डेट तक, लेकिन 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए भी सेम है कि 500 रुपये की जो है कैपिंग लगाई गई है मैक्सिमम, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज ज़ीरो आपको पे करनी है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जुलाई 17 से जनवरी 2020, जुलाई 17 से जनवरी 2020, क्योंकि फरवरी से लेकर के अगस्त तक की आपको ऑलरेडी यहाँ पे डेट मेंशन है। तो जुलाई 17 से जनवरी 2020 की अगर आपकी कोई भी GSTR 3B पेंडिंग है, अभी तक फाइल नहीं की है आपने किसी भी वजह से, तो एक आखिरी मौका आपको दिया गया है 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच अगर आप उसे फाइल कर देते हैं तो आपके लिए लेट फीस जो है मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपये की लग गई है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, नहीं बनती है, तो आपकी लेट फीस ज़ीरो हो गई है। तो ये हमने बात करी है GST की। अब बात करेंगे GSTR 999C, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों अभी तक की उसकी डेट 30 सितंबर ही है, लेकिन काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में भी शेयर किया है, ICAI ने भी रिक्वेस्ट किया है GST काउंसिल को, तो काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन जो है जा चुकी हैं, जो मैं आपके साथ आपको दिखा भी चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं होती है आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब बात करेंगे इनकम टैक्स की। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर आपको फाइल करनी है तो 30 सितंबर तक का समय आपको दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 30 नवंबर तक का समय आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ भी एक उम्मीद लगाई जा रही है कि डेट शायद एक्सटेंड होगी। काफ़ी सारी स्टेट्स में अभी भी जो है लॉकडाउन है और वर्किंग नहीं हो रही है प्रॉपरली, तो हो सकता है डेट्स एक्सटेंड हो, पूरी उम्मीद है। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी।